खाला के पास कितनी देर तक रहेंगी, किराए का घर है, कुछ अर्निंग के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि ना कोई आपके पास ऐसा हुनर है, छोटा बेटा है 1 साल का, शादी करना चाहेंगी? अगर कोई शख्स आपसे शादी करना चाहता है, इत्मीनान दिलाता है, यकीन दिलाता है, हम सब भाई आपके साथ खड़े होंगे उस शादी में भी, अगर कोई आपको सच्चा यकीन दिलाता है तो कोई आप शादी कर लेंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं 22 साला किरण। आज से कुछ अरसा पहले इनकी मोहब्बत की शादी होती है फेसबुक पर, और वो शादी बिल आखिर नाकाम ठहरती है। ये अरसा 1 साल से दरबदर की ठोकरें खा रही हैं, क्योंकि वो शख्स जो मोहब्बत के दावे करता था इसको बीच चौराहे छोड़कर फरार हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली और आज किरण खुद को, अपने बच्चे को और इसके साथ साथ घर को जो कि किराए का है, सारे मामलात खुद देख रही है। आइए जानते हैं कि इस मोहब्बत की शादी का आगाज़ कैसे हुआ। किरण, कितने अरसे पहले फेसबुक पे ये दोस्ती का सिलसिला चला और वो मोहब्बत में बदल गया? यही हमारी 3 महीने 4-5 महीने में चलती रही ऐसे ही। फेसबुक के ऊपर ही मैसेजेस से स्टार्ट हुआ? जी, आज हमने एक दूसरे को नंबर दिया। आप फेसबुक पे अपनी तस्वीरें वगैरह पोस्ट करती थी कि खाली फूल वगैरह की तस्वीरें पोस्ट करती थी? फूल की करती थी, अपनी नहीं करती थी कि मेरे अब्बू खुद इतने सख्त थे, वो नहीं करने देते थे। तो फिर उसको कैसे पता चला कि पसे पर्दा जो लड़की है वो खूबसूरत भी है और मैं उसको किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लूँगा? मेरी एक छोटी बहन थी, मैंने कभी उसकी तस्वीर लगा लेती थी, कभी दूसरी की लगा लेती, मतलब फूल वगैरह की लगा लेती थी। फिर ऐसे ही वो मुझे अपनी तस्वीरें वगैरह सेंड करता रहता था। मैंने कभी फूल की ज़्यादा करती थी। जब हम व्हाट्सएप पे आए तब हमने फिर एक दूसरे को अपनी तस्वीरें वगैरह देने लग गए। क्या क्या मोहब्बत के दावे करता था, क्या क्या ख्वाब दिखाता था? ये कहता था तुम्हें इतना अच्छा सा घर लेके दूंगा, मैं तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखूंगा जिसका कुछ आप ही नहीं, सारा ही करता था। क्या और क्या ख्वाब दिखाता था? आपकी तारीफें कैसे करता था? ये इतनी अच्छी हो, ये है। वैसे जिस वक्त आपकी उसके साथ बातचीत होती थी, आपके पेरेंट्स को पता था कि ये किसी लड़के के साथ दोस्ती कर रही है या ये मोबाइल इस्तेमाल कर रही है? इजाज़त थी मोबाइल इस्तेमाल करने की? जी, पर ये नहीं उनको पता था कि किसी के साथ बात करती है, उन्हें यही पता था कि किसी के साथ बात करती है। अच्छा, घर वालों को किस वक्त आपने एतमाद में लेने की कोशिश की कि अब घर वालों को बता देना चाहिए? मैंने आज से पहले अम्मी को मनाने की कोशिश की, अम्मी ने फिर अब्बू के साथ बात की। अब्बू ने फिर ये कहा, कहता बेटा वो हमारे लायक नहीं है। मैं कहती थी नहीं अब्बू, मैंने उसके साथ शादी करनी है। कभी इतनी हिम्मत थी कि आप अपने अब्बू से कोई ऐसी बात कर सकती? पहले तो नहीं थी, तो फिर बाद में जब अम्मी ने कहा था खुद बात कर लो, मेरी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। तो फिर आपने बात कर ली? मैं फिर अम्मी से पहले मैंने बात की, अम्मी ने सारी बातें बताई अब्बू को। उन्होंने सारी बातें बता के फिर एंड पे उसने कहा, कहते देख वो नहीं चाहिए, वो अमीर घर का है, वो हमें तुम्हें नहीं अपनाएंगे। पर नहीं, वो अब्बू नहीं मानते थे कि शादी करनी है उसके साथ। तो फिर शादी हुई कैसे? हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। घर से भागकर? जी। तो कैसे घर को कैसे भागी? वो दिन कैसा था जिससे आपको पता था मैं घर से जा रही हूँ, अब मैं शायद वापस ना आऊँ? क्या उस दिन आपके तासुरात थे और कैसे घर से गई? मैं रात को निकली थी कि वो सारे जब सो रहे थे। तो वो घर के बाहर लेने आया हुआ था? जी। फिर आपने कोर्ट में जाके शादी कर ली? जी। किसी दोस्त ने, किसी को आपने इस प्यार के बारे में, शादी के बारे में बताया नहीं था इससे पहले? नहीं। अच्छा, ये बताएं कि फिर रही कहाँ उसके साथ? यही कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, किराए पे। किराए पे ही रखता था? जी, वो अपने घर नहीं ले जाता था। माँ बाप को कैसे पता चला कि उनकी बेटी शादी कर चुकी है? खुद फ़ोन करके बताया या उसके बाद उन्होंने राब्ता ही नहीं किया? उन्होंने राब्ता नहीं किया। यानी कि उनको पता चल गया था घर से चली गई है? हाँ जी। कितनी नदामत उस वक्त हुई और इस वक्त है? बहुत ज़्यादा। छोड़ा कैसे इसने?
आती होती थी मेरे सामने नहीं सुनता होता था। मैं जब पूछती थी तो मेरे से बोलने लग जाता था। इस वजह से उन्होंने एक दफ़ा घर से गए, दोबारा वो घर नहीं आए, वो अपनी माँ बाप के घर चले गए। वापस ही नहीं आया? नहीं, एक दफ़ा गया, वापस नहीं आया। तो इस शादी के इतने अरसे के दौरान जिस वक्त उसने छोड़ा, बेटा पैदा हो चुका था? जी तो बेटे पे भी तरस नहीं आया? नहीं। उसके जहन में ये भी नहीं आया कि ये इसके बाद कहाँ जाएगी, कैसे घर का सिस्टम करेगी, इसके आगे पीछे कोई नहीं है? देखिए ये सब होता तो मुझे छोड़ता। उसके जहन में क्या था कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगी? ये फिलहाल मुझे इसका कोई दिमाग का नहीं पता। मुझे ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं आया कि एक जवान लड़की को मैं रास्ते में छोड़कर, उसके हाल पर छोड़कर, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, और मेरी खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने माँ बाप को उसने धोखा दे डाला, लेकिन उसके बावजूद वो ये सारी हरकत कर रहा। उसके बाद उसका कभी फ़ोन नहीं आया जब वो छोड़ के गया? तो मैं करती थी, उसका नंबर बन जाता था। एक दफ़ा खुद उसने किया कोई और नंबर से, मैंने कॉल उसकी उठाई, कहता मेरा इंतज़ार ना करना आप। मैंने पूछा क्यों? कहता मैंने तुझसे ही शादी कर ली है। मेरे माँ बाप ने कहा कि अगर तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, अगर हमारी सन की लड़की से शादी करोगे फिर तुम्हें जायदाद से हिस्सा देगी। उसने अपनी खाला की बेटी के साथ शादी की है। नहीं, तो उसके माँ बाप को पता था कि हमारे बेटे ने शादी कर ली है? जी। तो माँ बाप भी फिर बड़ा जालिम हुआ कि जिसको किसी की बेटी पे तरस ही नहीं आया। अपनी बेटियां उनकी कैसे खुश रहेंगी? जी किस तरीके से अब ज़िंदगी गुजार रही हैं? बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में। क्या मुश्किलात हैं बताइए। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है, खुददार आवाम आपको किसी भी जगह पर अकेला नहीं छोड़ेगी। जी। जहाँ मैं पहले, जहाँ ही मुझे छोड़ के गए थे, उनका मैंने देना 5 माह का किराया देना और बिल वगैरह देने उनके। किसके पास रह रही हैं जब वो छोड़कर चला गया? किसने फिर आपको थामा? माँ बाप से रब्ता नहीं हुआ उसके बाद? नहीं, तो ना उन्होंने किया ना मैंने किया। थामा किसने, रखा किसने? किसके साथ पहले रब्ता करने की कोशिश की कि वो मेरे साथ ऐसे धोखा हो गया है, अब मुझे बचा लो? मैंने बहुत सी, पर मुझे उनका नंबर वगैरह नहीं पता था, किसे मैं करूं किसके ना करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक दफ़ा मेरी कज़न की कॉल आई, उसने मेरे साथ बात वगैरह की, उससे मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई। फिर उसने खाला के साथ मेरी बात बताई, करवाई, उनसे मैंने सारी बात वगैरह की है। फिर खाला ने थोड़ी देर सोचा है कि इसे घर लाऊं कि ना लाऊं, पहले वो सोचती नहीं है, फिर एंड पे उन्होंने घर ले आई मुझे अपने से। जहाँ मैं पहले रहती थी उनका, वो कहते हैं फिर सामान लेके जाना, तो किराया लेके आओ फिर सामान ले जाना। तो उस घर वालों को उस कहानी का नहीं पता कि आपके साथ क्या सानेहा हुआ है? पता उनको इस बात का? जी। उनको भी तरस नहीं आया? अब आपकी किस तरीके से हेल्प की जाए ये बताएं। मैं कहती हूँ कि मेहरबानी होगी मेरी हेल्प करने। अच्छा ये बताएं कि आप पूरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, खाला के पास कितनी देर तक रहेंगी? किराए का घर है, कुछ अर्निंग के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि ना कोई आपके पास ऐसा हुनर है, छोटा बेटा है 1 साल का। शादी करना चाहेंगी? अगर कोई शख्स आपसे शादी करना चाहता है, इत्मीनान दिलाता है, यकीन दिलाता है, हम सब भाई आपके साथ खड़े होंगे उस शादी में भी, अगर कोई आपको सच्चा यकीन दिलाता है तो कोई आप शादी कर लेंगी? लेकिन जो मेरे साथ पहला हुआ है वो अब नहीं होगा ना। मैं अगर वैसा हुआ तो मैंने शादी नहीं करनी। यानी कि अगर कोई अच्छा मिलता है जो सही तरीके से आपको साथ लेकर चले तो आप शादी कर लेंगी? जी। नाज़रीन, किरण की कहानी आपने सुनी है। इस वक्त ये मसीहा की मुंतज़िर है, इसकी मदद कीजिए। आपकी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, जो हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है, इनकी मदद कीजिए। और खुदा के वास्ते फ़ोन के ऊपर उसी वक्त कॉल कीजिए जब आपको पूरा यकीन हो कि आपने मदद के लिए कॉल की है। और अगर आप में से कोई ऐसा बंदा कि जिसको लगता है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो इसकी खाला हैं जो अभी मौजूदा रिश्तेदार हैं, तो आप प्रॉपर एक सही तरीके से उनके साथ रब्ता करें और आप शादी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है
कि इसके जो 5 माह का किराया है, 1 साल का 1.5 साल का बेटा है जिसका खर्चा है दूध पीने का, अपने लिए किसी चीज़ की तलब नहीं है, छत चाहिए और बच्चे के 3 वक्त के दूध के पैसे चाहिए। इस वक्त ये मामला आपकी अदालत में है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हम अपनी इस बहन के साथ पूरे ताकत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला अब इसकी इज्जत के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।